जो जनअधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थी उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी मगर वो फैसला हम चाह रहे से नहीं आया, मगर दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमजोरियाँ उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का उतार कर रहे हैं, मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है जरूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि मेहनत की, बहुत अच्छी मेहनत की, जान से हम लोग हमारी पूरी पार्टी को चला रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं से ये भी अपील करूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारे कमजोरियों को कमजोरियाँ सामने रहेंगी। सर, आपको 80-20 की कामयाबी है, इसका मतलब क्या है? ये आपका कहना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच की लड़ाई? देखिए, एक बात तो साफ वाज़ेह हो गई कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि मुलायम पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी देखे एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आपसे वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते हैं और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। और मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिजल्ट आया, वे बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि इनका और ट्रांसफर होगा, उनका और ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब उर्दू का लफ्ज बोल रहा सब बात बना रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका और कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो कोई नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब कोई नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी हम और यकीन तौर पर कह सकते हैं। मगर ये है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील में जाऊँ, जो फैसला आया उसकी इज्जत करते हैं और हम अपना काम जारी रखेंगे और जारी रखेंगे और पहले ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसके खिलाफ सर, उस पर क्या कहेंगे जो आपको आपके पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि आप जिताने के लिए गए थे बीजेपी को और जिता के आते, ऐसा आपके विरोधी को ऐसा आरोप है, पहले भी लगता है क्या? देखिए फरोज साहब, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूँ जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, खुदा लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोग कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? और अगर हम पे जो इल्जाम लगता कोई फिक्र नहीं, हम तो बोलते लगा हुआ। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोग क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई।
जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया। फिर आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब भी मुख्यमंत्री बन गए थे, जिम्मेदार कोई तो नहीं हो सकता हूँ। सर, आप बोले कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर से माइनॉरिटी को, और आप अपनी जो स्पीचेज में बार बार इस बात की अपील कर रहे थे। मैं अपनी स्पीचेस का हवाला अच्छा किया, आपने जो सवाल किया, मैंने तो अपनी स्पीच में कहा कि समाजवादी अलायंस बीजेपी को नहीं हरा सकता। तो उस वक्त भी लोग बड़े नाराज हुए। ऑन रिकॉर्ड मेरे स्पीचेस आप देखिए यूट्यूब पे, मैं तो बात कह रहा हूँ, कह चुका हूँ। हाँ, तो लड़ रहे थे, लेकिन एक और लड़ाई लड़ रहे थे बापू आपके कि मुस्लिम वोट बैंक की तरह अब तक इस्तेमाल करती आई पॉलिटिकल पार्टी का अपना लीडरशिप होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि उस जनता से जिससे आप अपील कर रहे थे उसने आपको डिसअपॉइंट किया इस रिजल्ट से? नहीं, देखिए, मैं उनके फैसले की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, उनका इख्तियार है किसी को वोट देना देना। मगर अब दोबारा तो उम्मीद करेंगे कि दोबारा तो उनको ठगा नहीं जाएगा ना। अब दोबारा यही बात उनसे नहीं कही जा सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया, उन्होंने आजमा कर देख लिया। भाई 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं, 14, 17, 19 और 22 4 इलेक्शन आप हार चुके हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि वो अपना नई फैसला है, और वो अपनी बात जब आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में या म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे, वो हमारी इस बात पे गौर करेंगे। हमको मालूम है कि हमारी बहुत सी बातों को लोग उस पर गौर किए, मगर एक चलाया गया था प्रोग्राम के बाद, वो प्रोग्राम तो नाकाम साबित हो। सर, में पहले कहा जाता था कि समीकरण चलता है, लेकिन इस बार ये कहा गया है कि समीकरण चला है वो भी महिला और योजनाएं, और यूपी आप मानते हैं नहीं मानते हैं, यूपी और प्रधानमंत्री के चलते ही ये जो आया है। एमवाई किसके लिए चलता था? एमवाई किसके लिए चलता था बताइए, कौन सी पार्टी के लिए चलता था? यहाँ तो खाली एम ही है ना, वाई कहाँ है? तो खाली एम ही है। तो आप मानते हैं कि ये जो योजनाएं थी महिलाओं के लेकर के, देखिए प्रसाद साहब ऐसा अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। अब आप जीतने के बाद आप बोलते बोलिए आप जीत गए। नहीं, मैं यूपी की जनता ने फैसला लिया, हम उसकी इज्जत करते हैं। अब उस पर आप क्या लगाते लगा लीजिए, और वो फैसला है, उसकी इज्जत करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। सर, आपने कहा कि अब ये चुनाव तो हो गया, आपने कहा कि गुजरात और राजस्थान में, तो आप क्या एमआईएम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बल्कि इससे पैगाम तो चला गया ना कि ये लोग जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपना वोट बैंक समझते थे, आप तो वोट तो ले लिए और आप पे वोट नहीं है, आप तो जीत ही नहीं पा रहे, आप वोट ही नहीं है। वो जो क्या रेनबो, नहीं, जो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उसमें तो सब आपको आ गया ना, वो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुए। बहुरंगी गठबंधन, ये कहां से बहुरंगी था हमारी? उसमें तो खाली एक ही रंग था, रेनबो कोलिशन का। आपने ये कम्युनिटी का वोट, वो कम्युनिटी का वोट, ये ट्रांसफर हो गया, वो हो गया। अब आप बताइए कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी पूरी जीत जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 80-20 का मामला हो गया, और ये 80-20 हम कह रहे हैं बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है भारत की जरूरत। तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पे मेरी आपको अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मौका नहीं है ना वक्त है कि मैं इतना उसमें सब्सटेंशिएट करूं, मगर मैं इतना जरूर करूंगा, कहूंगा कि 80-20 का ये माहौल बहुत लंबे सालों तक रहने वाला है, ये समझने की जरूरत है। सर, आखिर ऐसा क्यों है कि आप वेस्ट बंगाल गए, वहाँ भी जो मुस्लिम कम्युनिटी का भरोसा नहीं जीत पाए,
अभी उत्तर प्रदेश में उन सीटों पे चुनाव लड़े जहां जो मुस्लिम बाहुल और डिसाइडिंग पोजीशन पर रहती है। नहीं ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का क्यों वो ऐसा नहीं, हम तो अलायंस का हिस्सा थे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। जितने जन अधिकार पार्टी के भी कैंडिडेट्स थे और दूसरे अलायंस के, हम सबके लिए कैंपेन किए। इलेक्शन में जीता होती है, इलेक्शन जीता और होता है। काशीराम मान्यवर काशीराम ने सही कहा था कि पहला इलेक्शन हारना, दूसरा हराना, तीसरा जीतना। इस इलेक्शन में किसको हराने का? सुनिए, ये काशीराम साहब का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम हारे हैं, जीतेंगे दोबारा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आसमान गिरने वाला है। हमारे हौसले, हमारा अज़म कभी कम नहीं होगा, ना इससे होता है। ठीक है, हम जो चाह रहे थे उसके बरक्स नतीजा आया, कोई बात नहीं, मगर हमारे हौसले, हमारे स्पिरिट आज भी हाई है, कल भी है, लगे रहेंगे। आपने काशीराम से इसी से जुड़ा हुआ एक बार समझ नहीं, मतलब आखिर क्या कारण वो आप पाते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका भरोसा नहीं जीत पा रहे? नहीं देखिए, अब ये मैसेजिंग जो की गई थी सब लोगों की वजह से, अब उसका नतीजा देख रहे हैं ना आप, अब उसका नतीजा देख रहे हैं लोग। ये टर्निंग पॉइंट होगा मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए। ये यहाँ पर मालूम हो जाएगा कि भाई जो दावे कर रहे थे उन्हीं के पास कुछ है ही नहीं, वो खुद बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ दावे कर रहे थे। अगर उनके दावे सही साबित हो जाए तो कुछ तो उनके पास बचता, उनके पास कुछ नहीं बचा। हिजाब का मामला किसको फायदा किया और किसको नुकसान किया? देखिए, हिजाब का मामला मैंने कहा था अपने भाषण में, संविधान के फंडामेंटल राइट का इशू है। इलेक्शन हो, चुनाव हो ना हो, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आएगा वहाँ पर बोलना पड़ेगा। लेकिन जो इशू अगर चुनाव नहीं होते तो आप समझते हो इसे कौन बढ़ जाता, आप गलत सोच रहे हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है, संविधान को प्रोटेक्ट करना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, मैं बोलूंगा बराबर। और ये बोलना कि इसमें आया, तो अगर नहीं आता तो भी हम बोलते बराबर। 80-20 के नैरेटिव में क्या है काम आया? 80-20 के नैरेटिव आपको बताएंगे आराम से सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर आप बोल रहे हैं कि जो मैसेज दिया गया था तो आपका इशारा कहीं ना कहीं जमात के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मेरा इशारा चाहे वो लीडर हो, नहीं, मेरा इशारा किसी के ऊपर नहीं है, जनता समझ ले जाएगी। मैं आज उसके समझने वाली सर, आप कह रहे हैं कि जो 80% नैरेटिव है this is going to stay for a very long time. This is the crass reality which everyone will have to accept. At the same time, the story of the day is also coming from Punjab, where Kejriwal has sort of created history, and he has made it amply clear that he's going to speak out a national track, which may not be possible without the support of other players. And they were talking about Bharat You know what? One of the MLAs of that party has talked about my chief minister. He has used some offensive words against him, unparliamentary, derogatory words. I don't want to repeat it in a press conference, but that is for them and the other parties. But would you throw in No, madam, my objective is to create a political leadership. That I try to do my best. And it will be great. But any concern to record from your end saying what It is too early to talk about. सर, कई लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाए, आप उस पे क्या बोलते हैं? मैं तो 2019 में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम में कुछ नहीं है, दिमाग में चिप डाल दी गई है 80-20 की, वो चल रहा है। ईवीएम की गलती ईवीएम की नहीं है, बुलडोजर पर कितना असर पड़ा सर? कुछ भी नहीं है। गलती जो है ईवीएम की नहीं है, गलती जो दिमागों में डाल दिया गया है उसी पे ऊपर मामला चल रहा है। कांग्रेस खत्म हो गई सर। कांग्रेस, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, कांचीराम का आप उदाहरण दे रहे थे, लेकिन उनका जो कहना है वो रिवर्स में हो रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, और बड़ा हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा अफसोसनाक दिन होगा अगर बीएसपी खत्म हो जाए, बड़ा अफसोसनाक दिन होगा। और मुझे यकीन है कि बीएसपी खत्म नहीं होगी। हमारे लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए वो पार्टी करना बहुत जरूरी है। इस वक्त का कांग्रेस के
नहीं, मैं राहुल कांग्रेस गांधी, प्रियंका गांधी, अब उस ये नहीं, मैं इसके उनके बारे में मैं क्यों बोलूं? मैं आपने भी हम बताया उनको कि- उनको भी इज्जत बख्शूं, मैं अपनी जबान से उनका नाम लेकर उनके बारे में बोलूं। सर, आप BSc के बारे में It is for their party to decide. Sir, Comment on it. I cannot comment on one political party's internal strife or differences. It is not my job to comment on it. It is for that party to decide what they need to do for themselves. सर BSc के बारे में जो आता है आप नहीं, नहीं, देखिए, जारी किए देखिए, उसको सर मेरे को सवाल पूछिए। सुनिए, मैं समझ गया आप कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत की लोकतंत्र के लिए बीएसपी का एक बहुत बड़ा रोल था और हम उम्मीद करते हैं कि उस पार्टी बढ़ेगी, मजबूत बढ़ेगी। हाँ, यकीनन आपका नतीजा देखकर तो आप कमजोरी दिक्कत आती है हमारी भी मगर बसपा की जरूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार है वो देखेंगे और आपको जरूरत है शायद भविष्य में, इसलिए आप देखिए इशारा करें। देखिए आप हर चीज को हमारी जरूरत पर समझिए, हर चीज को हम अपने सेंटर से देखें। हमारे एक बात को मानना पड़ेगा ना कि उस पार्टी ने बड़ा रोल अदा किया डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। सर आप सुन रहे हैं कि जो मैंडेट है आप उसका सम्मान करते हैं कि जो मैंडेट है वो मोदी का जो मॉडल है उसके फेवर में है। क्या आप मानते हैं कि मोदी मॉडल जो है वो सक्सेसफुल फिर से हुआ है और सस्टेन कर रहा है? पंजाब में नहीं, पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो कुछ नहीं कर सकते। पंजाब में कहाँ थे वो? ऐसा नहीं थे, नहीं थे। कभी पावर में नहीं थे ना सर, पावर में। और मैं समझा कि लोगों ने कहा साफ थी ना बीजेपी। लेकिन बाकी 4 राज्यों में तो सब ऐसा दिखे। भैया अंग्रेजी कहावत है, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। सर आप 85 राज्यों से रहे, 2 बार तक हैदराबाद भी नहीं आए। नहीं आया अभी से करा। लेकिन तो क्या एक पर्सन लेवल पे लगता है सर, बिकॉज मेहनत करके कभी-कभी तो नहीं मिलता है। अरे आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते हैं, मेरी हिस्ट्री जानते हैं। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का, फिर हम लोग बड़े एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन 2 एमपी इलेक्शन थे 96-98 का। तो क्या कमी रह क्या? अरे वही होगी भाई, कुछ ना कुछ होगा, हम उसको देखेंगे। मगर मेहनत के एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश का यूनिट शौकत अली और जितने हमारे जिम्मेदार हैं और मेहनत की, यकीनन कहीं ना कहीं कमजोरी होगी, देखेंगे उसको। मगर इससे हमको कोई मायूसी नहीं। See, that is not, they don't see me as an outsider. They see me as a person who is fighting to create a political leadership and to ensure that everyone gets their hissedari or their share in Indian democracy. These are part and parcel of our life, ups and downs are part and parcel of our life. And to me, for me, tomorrow is the next day, is the next challenge. I'll take it up. I'll go. Big takeaway is that the amount of love and affection I have received once again from the people of Uttar Pradesh and my good to them, irrespective of caste and religion. Wherever I have went, the affection and love which has been shown to me, showered on me, that I will treasure it for the whole of the rest of my life. Casting of vote is a personal decision. That we have to respect. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव एनसीपी की हाँ लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। पूरी तैयारी कर रहे हमारे कलीम साहब, कलीम हफीज साहब लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। सर आप पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो परफॉर्मेंस किया है केजरीवाल को बधाई देना चाहेंगे? नहीं, पंजाब की जनता ने फैसला लिया है, वो भी एक वर्डिक्ट है, उसका सबको एहतराम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब और मजबूत हो। उम्मीद करते हैं कि पंजाब एक हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, वो एक आम प्रदेश की तरह नहीं है, उसके अलग चैलेंजेस हैं और जो जनता ने फैसला लिया है तो सब करना पड़ेगा। बधाई देंगे केजरीवाल साहब? मैं तो पंजाब की जनता ने फैसला लिया उसका एहतराम करता हूँ, उसका एहतराम करना चाहिए क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया कि एक मैसिव मैंडेट उन्होंने किसी के पार्टी का हमने किया तो उसका एहतराम। सर इससे थोड़ा सा ये इस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं
इसका जो संभावित फेडरल फ्रंट और समथिंग माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस टाइप का अरे मेरे से क्यों पूछ रहे हो? उसका नहीं ऐसे अरे आप देश के महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन हैं, उस पे क्या आप देख रहे हैं ऐसा कुछ मुझसे मत पूछिए, मुझे नहीं मालूम। मैं तो मोस्ट अनटचेबल लगती हूँ ना पॉलिटिकली, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्या बताऊँ? और कुछ सर एक सवाल है, जरूर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी से माहौल बन रहा है, अपने सीएम साहब भी उसके लिए एक तरह से मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई बीजेपी के साथ सारी पार्टियां मिलकर अगर कैंडिडेट खड़े करती है तो आप सपोर्ट करोगे? मुझे आपसे मालूम होगा कि हमारे मुख्यमंत्री इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। मैं जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री से मिल लूंगा, मुझे टाइम देंगे मिलने का, तो मैं उनसे पूछ लूंगा। और जब वो टाइम जब देंगे, मेरी मुलाकात होगी मोहतरम वज़ीर आला तेलंगाना से, तो मैं मोहतरम से पूछ लूँगा। अभी तो मेरी बहुत अरसे दराज से मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, वो बहुत मसरूफ़ है। तो जब उनकी गुनाहों मसरूफियत में थोड़ा वक्त दे देंगे तो यकीनन आपका सवाल उनसे पूछ लूँगा और जवाब जब आएगा तो आपको बता देंगे। मुस्तकबिल में संभव है कि अगले से आप हाथ मिला? देखिए, मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अगर हम ये कह रहे हैं कि अब इस आज के इस फैसले के बाद तो हमारी जितनी बातें हम कह रहे थे वो सब सच साबित होगी, वो सब सच साबित होगी। अब ये देखना है कि वो अपनी विधानसभा की सीट पर रहते हैं या फिर वो आजमगढ़ की अपनी पार्लियामेंट सीट छोड़ दें। हम तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। सर आपने एक बात कही कि सिर्फ एम रह गया, वाई नहीं, वाई कहाँ चला गया? नहीं, प्रसाद साहब ने MY की बात की थी। सिर्फ एम समाजवादी पार्टी हम तो बोले, हम ये कह रहे खाली M ही रह गया, वाई नहीं मिला। वाई तो मैदान है से गायब हो गया। मोहब्बत में हम ही खड़े हो गए और जो हमको मैदान में लाए, जंग के मैदान में छोड़ के भाग गए। समाजवादी पार्टी का आप यादव ये वोट कहना सब चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को यादव ने सपोर्ट नहीं नहीं, किया? आप देखिए, डेटा आएगा मालूम हो जाएगा। डेटा आएगा। हम तो यही कह रहे हैं ना भाई। सीधा सीधा यही कह रहे हैं कि मुसलमानों ने सपोर्ट ये किया। जो लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, वो क्या था कोलिशन को? बहुरंगी गठबंधन। एक ही रंग नजर आ रहा था अभी तक तो रिजल्ट जितनी आए एक ही नहीं। इसको आप एक रंगमन मत कीजिए, रंग रिजल्ट लेके आना। स्टेट बीजेपी का कहना है कि बुलडोजर चलाएंगे, स्टेट बीजेपी का कहना है कि आप आने वाले इलेक्शन में बुलडोजर चलाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश का अवसर आप तेलंगाना पड़ सकता है? देखिए, चंद्रशेखर राव जो है किसी भी किस्म का ये बात नहीं करना यार, समझे? यहाँ पे क्या चलाएंगे, कैसा चलाएंगे वो मालूम हो जाता है। वो आप जीत गए उत्तर प्रदेश, सही है। बल्दिया के इलेक्शन में आए थे ना, सब आए थे। लेकिन परफॉर्म भी तो किया सर। हाँ, परफॉर्म किए, फिर उसके बाद अरे छोड़िए ना, वो तो कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस का वैक्यूम पैदा होता है फुलफिल कर लेते हैं। इसका मतलब बीजेपी के पास चांस भाई जहाँ हमारे जितने नंबर से रिपीट किए, अंडर एस्टिमेट मत करो आप चंद्रशेखर राव को। और अच्छी बात यह है कि चंद्रशेखर राव अब जो एक्टिव हो गए ना, वो बड़ा चेंज हो गया और उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला ऐसी एक्टिव रहेंगे, ऐसी एक्टिव रहेंगे अब आइंदा असेंबली के चुनाव तक। नहीं, आप कराते वो नहीं मालूम मेरे को, वो मेरे को नहीं मालूम, आपको मालूम है तो बताइए, हम भी तैयारी शुरू कर देते। मेरे को तो नहीं मालूम, बट हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारे वज़ीर आला जो एक्टिव आज है, उनको एक्टिव रहना, बस एक्टिव रहना और थोड़ा पब्लिक से मिलना भी थोड़ा, जितने उनके MLA से तो टाइम निकाल लिए, थोड़ा मिल लिए तो अच्छा रहता है। पिछले इलेक्शंस में DRS में एक ही फेस है, DRS में एक ही चेहरा है बस, दूसरे कोई चेहरे नहीं है। ठीक है। बिल्कुल
बिल्कुल टीआरएस में ही चेहरा है, कोई दूसरा चेहरा है नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं है। सुबह वज़ीर आला चंद्रशेखर और कोई चेहरा नहीं। सर पिछले इलेक्शन में बाबू भी बहुत एक्टिव हुए थे, ऐसी नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए थे, अभी नहीं दिख रहे कहीं। है वो आंध्रा में भी ना, सर नेशनल में कहीं नहीं है सर, आंध्रा में है, जवाबत है, कहीं इनका सिचुएशन ऐसा ना हो जाए सर यहाँ पे यहाँ पे। नहीं देखिए, हिंदू चंद्रबाबू नायडू छोड़ के निकले, वैसा आदमी नहीं है वो, छोड़ के निकले सो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com